So hi, hello. This is one of the question of JEE Advanced 2025 Physics, and I consider it as a easiest physics problem. क्यों इसका रीजन क्या है? क्योंकि मतलब इसमें बस क्यों कुछ नहीं करना, जो भी दिया हुआ है ना, उसको बस हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से consider an electron. Okay, consider an electron in n is equal to 3। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, जो कि n is equal to 3 मतलब सेल नंबर 3 के ऑर्बिट में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, विथ एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कंसिडर करते जाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन लाइक एटम में प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक नंबर जेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात होने लगा। न्यूट्रॉन जो कि एक टेम्परेचर टी में प्रेजेंट है, हैविंग एनर्जी के बी इंटू टी। याद रखना, एनर्जी कितना लिखा हुआ है, के बी इंटू टी, वेर के बी यहाँ पे कितना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है यहाँ का टेम्परेचर है। हैज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ एज दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन के बारे में बताया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि इन दोनों का जो लैम्डा है, इन दोनों का जो लैम्डा है इन दोनों का जो लैम्डा है वो सेम है। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ दिस टेम्परेचर इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एच स्क्वायर बाई अल्फा पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एम एन के बी। ठीक है, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है एम एन। ठीक है, where h is the Planck's constant, kb is the Boltzmann constant, mn is the mass of neutron and a naught is the first radius of hydrogen atom। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जितनी चीजें बताई गई हैं उनको लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है ना। इसका और जो एटम में प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया कि ए नॉट इज द फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ए नॉट जो है वो फर्स्ट बोहर रेडियस है हाइड्रोजन एटम का, ये भी हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, तो न्यूट्रॉन जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे प्रेजेंट है ना। एनर्जी जो है यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट किए हैं के बी इंटू टी से, के बी इंटू टी से, वेर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। और न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन है। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एम एन है। ओके, अब लोग नीचे आते हैं, राइट, एक सेकेंड। अब हम लोग लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन का लैम्डा निकाल लेते हैं, फिर लैम्डा न्यूट्रॉन का निकाल लेंगे, देन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और जो रिजल्ट निकालना है निकाल लेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका कुछ रीजन होगा, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसका भी कुछ रीजन होगा, और ए नॉट दिया हुआ है, इसका भी कुछ रीजन होगा। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन का, कि एक रिलेशन जानते हैं क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई, राइट। अब हम लोग एम वी जो चीज है इसको हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, एम इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम, और P इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा दिक्कत है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर R इन एनी nth ऑर्बिट हम लोग कैसे लिखते हैं, R इन एनी nth ऑर्बिट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो R इन एनी nth ऑर्बिट लिखते हैं हम लोग ए नॉट, जो कि दिया हुआ है उसका रीजन है। ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहाँ पे P इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई। यहाँ से n और n का स्क्वायर वाला पार्ट कट गया, राइट। और p हम लोग जानते हैं कि p जो होता है वो h बाई लैम्डा होता है, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक है, अब इसमें p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा अगर हम लोग पुट करते हैं, तो h बाई लैम्डा ए नॉट n बाई
जेड इज इक्वल टू एच अपन में 2 पाई। यहाँ से एच और एच कैंसिल होता है और एन का वैल्यू एज हम लोग देख सकते हैं, एन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू 3 पुट करना है हमें यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आता है 2 पाई ए नॉट एन बाई जेड। ठीक है, और अगर हम लोग एन का वैल्यू 3 डालते हैं तो लैम्डा का वैल्यू 6 पाई ए नॉट बाई जेड आता है। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा का वैल्यू आता है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू आता है, और ये लैम्डा किसका आता है, ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन आता है, ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, राइट। लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम लोग लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन को थोड़ा नीचे निकालते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन के फॉर्म में हमें निकालना है। तो हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है, एनर्जी भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो हम लोग लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एज यू नो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन मोमेंटम ऑफ टोटल एनर्जी में पी इज इक्वल टू √2m k। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या हो जाएगा, यहाँ पे mn हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। और यहाँ पे k क्या हो जाएगा, k टोटल एनर्जी होता है, और यहाँ पे टोटल एनर्जी k भी इंटू टी दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बस बेसिकली हमें p इज इक्वल टू √2mn, और k की जगह k भी इंटू टी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी। ठीक है, p को h बाई लैम्डा लिख सकते हैं, राइट। वो √2mn के वी इंटू टी, है ना। अब लैम्डा को हम लोग इस साइड लाते हैं, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये आ रहा है h बाई √2m न्यूट्रॉन के बी इंटू टी, राइट। और नीचे आते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं हम लोग अभी, अभी के लिए थैंक यू वगैरह बाद में होगा। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है, यहाँ पे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, इसको भी हम लोग सर्कल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे हमें क्या करना है, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई ए नॉट बाई जेड इज इक्वल टू कितना, ये एच बाई, ओके, एच बाई √2mn के बी इंटू टी, राइट। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर निकालना है, तो इसको अंडर रूट के बाहर लाना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 36 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2mn के वी इंटू टी। अगर हम लोग और नीचे लाते हैं तो यहाँ से टी का वैल्यू जो है, यहाँ से जो टी का वैल्यू है वो आएगा एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 72 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर के बी एम एन। तो ये हमारा टी का वैल्यू आता है।
ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोल रहा था टी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अल्फा एन पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एम एन के बी, सारा फॉर्म हम लोग का एग्जैक्ट सेम आ गया। अगर हम लोग बात करें इसका, तो हमारा इसी फॉर्म में आ गया है। जस्ट हमें अल्फा निकालना है, राइट, हमें अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा जस्ट डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 72 है, राइट। अल्फा इज इक्वल टू 72। तो सो दिस इज द ईजिएस्ट प्रॉब्लम ऑफ जे एडवांस फिजिक्स। मैंने इतना सॉल्व किया है, नहीं तो ये मेरे एग्जाम में आया था तो मैंने 2 मिनट में ये क्वेश्चन को कर लिया था। इसमें समराइज कर देता हूँ कि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन के लैम्डा को निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज किया और न्यूट्रॉन के लैम्डा को निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि जो चीज़ें गिवन है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं दिया हुआ है ना, एन इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर एन एच अपन में 2 पाई, एम बी को पी मान लेंगे, ठीक है, ऐसे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपन में 2 पाई, एम वी को पी मान लेंगे, पी एच बाई लैम्डा से एलिमिनेट कर देंगे, आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड कर देंगे, एन का वैल्यू दिया ही हुआ है, जेड का वैल्यू दिया ही हुआ है, यहाँ से लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना, यहाँ से लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इजिली 6 पाई ए नॉट बाई जेड। देन हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसमें मास दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग पी इज इक्वल टू √2 m k वाला फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। देन पी को एच बाई लैम्डा से एलिमिनेट कर देंगे और के का वैल्यू के बी इंटू टी रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, फिर हमें टी के फॉर्म में आंसर निकालना है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया, देन स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, देन टेम्परेचर ये इस वाले टर्म को ऊपर लाया उस तरफ, देन इस फॉर्म में हमारा आंसर आया, और वहां से डायरेक्टली 72 बाई कंपैरिजन 72 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जल्दी एक और इलिस्ट्रेशन आ जाएगा, टीपीपी को देखते रहे।